Hello, my dear children. Welcome to my class. And in today's class, children, I will explain question number 7 of exercise 8.1. And children, the question is given if cot theta is equal to 7 upon 8, evaluate 1 plus sine theta into 1 minus sine theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. And second part, we have to explain cot square theta. So let us start, children, this question. Cot theta is given 7 upon 8. तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग. और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बहुत ध्यान देख के चलना. कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8. चिल्ड्रन, सबको मालूम है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 कहा है इसमें. और एवरीबडी नोज के कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो 7:8 है. इट्स नॉट गिवन एनीवेयर के 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन 7:8. आपको याद होगा कि हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन करते थे हम लोग, एक क्वेश्चन कि इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, तो हम एंगल कैसे माना करते थे कि लेट द एंगल्स बी 2x 3x एंड 4x. वहां पर रेशियो गिवन था, एग्जैक्टली वैल्यू गिवन नहीं थी. ऐसे यहां पर है रेशियो गिवन है 7:8, सेंटीमीटर गिवन नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या एज्यूम करेंगे कि जब 7:8 इसने आपको दिया हुआ है तो बेस विल बी टेकन एज 7x. तो बेस को मानोगे 7x एंड परपेंडिकुलर विल बी टेकन एज 8x. ऐसे मान के चलना है. नेमिंग करते हैं ट्रायंगल की, इसको ए मानते हैं, दिस इज बी, राइट एंगल है हमारा, और इसको मानो सी. परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीज मालूम पड़ गया हमें. नेक्स्ट विल कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज. अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए बहुत ध्यान से देखकर चलना सारे बच्चे. इन ट्रायंगल एबीसी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ AB इज गिवन 7x, तो ये होगा 7x का होल स्क्वायर. BC 8x, सेवन एक्स होल स्क्वायर विल बिकम 49x स्क्वायर. 8x होल स्क्वायर विल बिकम 64x स्क्वायर. इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको 113x स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113x स्क्वायर. तो माय डियर चिल्ड्रन, AC इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 113x स्क्वायर. बच्चों, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस साइन हटा देंगे हम लोग, तो प्लस साइन लेके चलेंगे केवल हम लोग. और एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, एक्स का बनेगा पेयर तो बाहर निकाल लो, तो दिस बिकम्स x अंडर रूट 113. द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इट बिकम्स x अंडर रूट 113. क्लियर. अब तीनों साइड्स हमारे पास हो चुकी हैं. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आई. कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि इन द वेरी बिगनिंग दे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस बिफोर स्टार्टिंग दिस पोर्शन. तो आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि साइन और कॉस की वैल्यूज बार निकाल लो आराम से, तो आपको पुट करने में आसानी पड़ेगी. तो साइन थीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन होता है P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर दिस इज गिवन 8x, हाइपोटेन्यूज गिवन x अंडर रूट 113. x कैंसिल किया तो साइन थीटा बिकम्स 8 अपॉन अंडर रूट 113. ऐसे ही हम लोग कॉस निकालेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये भी सब बच्चों को मालूम है. और बच्चों, बेस की वैल्यू इज गिवन 7x और हाइपोटेन्यूज इज गिवन x अंडर रूट 113. x से x कैंसिल किया
सो वी आर गेटिंग cos थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट 113। साइन और cos दोनों वैल्यूज आराम से निकाल ले। अब मैदान में आ जाओ। अब यहां पर सब लोग एक बात ध्यान रखकर चलना, जो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, चलन दिस गिवन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है यहां पर मुझे। मालूम है कौन सी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब हो गया 1 स्क्वायर और b का मतलब साइन थीटा। ऐसे नीचे उतर के आओ, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। और जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर लिखेंगे तो कैसे लिख के चलना है? 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा लाइक दिस। ऐसा मत करना कभी सोचे कि साइन थीटा, कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं, मान लिया कि साइन थीटा है तो दे राइट ऑन लाइक दिस, उसने कहा जी ऐसे लिख लेता हूं मैं तो, राइट। दिस इज नॉट द वे टू राइट साइन थीटा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं इसको इस तरीके से। अब यहां आते हैं हम, ऐसे ही इट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ चलो पुट द वैल्यूज। 1 माइनस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। नीचे उतर के आते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं 7 अपॉन अंडर रूट 113, 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। आगे आते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 113, थोड़ा इसको और कर लेते हैं जरा, ये लीजिए, दिस बिकम्स 113 अंडर रूट 113 होल स्क्वायर विल बिकम 113। जब सेम इर्रेशनल नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो रेडिकल साइन हट जाएगा। अब नीचे उतर के आते हैं बच्चों, 7 का स्क्वायर इट्स 49, अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 वी आर गेटिंग। बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग हुई सर, इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाओ और एलसीएम लेते हैं हम लोग, यही कर लेंगे, हो जाएगा आराम से हमारे पास। तो 1 माइनस, जब एलसीएम लेके चलेंगे तो सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 एंड 113, तो इट शुड बी टेकन, यहां करेंगे खुले में आराम से इसको। तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 113 इट बिकम्स ओनली 113। ऊपर के जब कभी भी 1 और किसी नंबर का एलसीएम लेकर चलेंगे तो ऊपर के नंबर लाने में डिफिकल्टी नहीं पड़नी चाहिए, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 113 इंटू 1 इट बिकम्स 113 माइनस 64 रिमेन्स द सेम, क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम है तो ऐसी कंडीशन में न्यूमरेटर को डायरेक्ट लिख दो, तो 64। ऐसे ही नीचे करते हैं हम लोग, 1 और 113 का एलसीएम इट बिकम्स 113, सेम चीज 113 इंटू 1 इट बिकम्स 113, दिस 49 रिमेन्स द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। अब ध्यान दो सारे बच्चे, ऊपर वाला और नीचे वाला यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों में डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ रहा है, ऊपर वाले का, इन्हें ही कैंसिल कर दो। 113 माइनस 64 इट बिकम्स 49, और 113 माइनस 49 इट बिकम्स 64। दिस इज योर आंसर 49 अपॉन 64। एक बात और सुन लें सारे बच्चे, एक बार फिर दोबारा ध्यान देना कि इन द वेरी बिगिनिंग आई टुक द बेस एंड परपेंडिकुलर एज 7:8, 7x और 8x लिया। अगर आप नहीं भी लेके चलेंगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा वो गलत हो जाएगा। वो हो सकता है कोई टीचर आपके नंबर काट लें, इसलिए टीचर्स को मार्क्स काटने का बहाना मत देना, बिल्कुल क्लियर। अब सेकंड पोर्शन बचा कॉट स्क्वायर थीटा। तो माय डियर चिल्ड्रन, कॉट स्क्वायर थीटा आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है,
क्योंकि आपको कॉट थीटा की वैल्यू तो पहले से पता है। द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, ये लीजिए 7 square it becomes 49, 8 square it becomes 64. This is your answer, children. So thank you very much and God bless you.